आज की क्लास में अंग्रेजी बोलने के लिए जरूरी शब्दों को पढ़ेंगे और ये रैंडम वर्ड्स नहीं है। जी हाँ, ये वो वर्ड्स हैं जो वाक्य का काम बना सकते हैं आपका और बिगाड़ भी सकते हैं, तो इनको ध्यानपूर्वक पढ़ना जरूरी है। ये आम चीजों के मतलब ऐसे रैंडम से वर्ड्स नहीं है, दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट वर्ड्स, तो आपको इनको ध्यान से पढ़ना, ध्यानपूर्वक पढ़ना जरूरी है। क्लास के शुरुआत में ही डिस्क्लेमर दे देती हूँ, जैसी क्लास होने वाली है आगे आपकी मर्जी, आपको कहां तक देखनी है, कितना देखना है, कितना सीखना है, वो आपकी इच्छा। ठीक है, तो ये वर्ड्स रैंडम वाले वर्ड्स नहीं है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, तो क्लास को ध्यानपूर्वक जितना दूर भी देखो ध्यानपूर्वक देखना। ठीक है, 10 ही वर्ड सीखेंगे अपन, पर ध्यान से सीखेंगे, है ना, कभी भूलेंगे नहीं, वैसा सीखेंगे। हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम, आप देख रहे हैं सनरीति इंग्लिश अकेडमी। नए लोग जितने भी लोग हैं सबको बता दूं, बढ़िया वाली क्लासेस यहाँ पर स्पोकन की कराई जाती हैं, तो अगर आप भी इंग्लिश सीखने में, इंग्लिश बोलने में इंटरेस्टेड हैं तो सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कीजिएगा। जितनी बड़ी ये फैमिली होगी मुझे उतना अच्छा लगेगा। आप सबके कमेंट्स रिसीव करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, रिप्लाई भी करती हूँ, आप सबको मिलता जरूर होगा, तो कमेंट करके बताइए मिलता है कि नहीं मिलता है रिप्लाई। इसके अलावा हमारी ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल करके रखें, वहां पर फ्री और पेड क्लासेस दोनों अवेलेबल हैं। सबसे पहला शब्द है कौन, जिसके लिए आप अगर हिंदी में कौन वर्ड का यूज कर रहे हैं तो इंग्लिश में हु का यूज करते हैं। सबसे आसान और सबसे सटीक एग्जाम्पल, कौन है आप या आप कौन हैं, दोनों के लिए ही आप यूज करेंगे हु आर यू। हु आर यू। रास्ता इस्तेमाल होता है वे, मुझे रास्ता दिखाओ, शो मी वे, शो मी वे। अगर आप वाक्य में सकता है, सकता हूं का यूज कर रहे हैं और ये इस्तेमाल आप परमिशन मांगने के लिए कर रहे हैं, अनुरोध करने के लिए कर रहे हैं, रिक्वेस्ट के लिए कर रहे हैं, तो आप मे का यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन, ये परमिशन मांग रहे हैं अंदर आने की, है ना, तो मे का यूज करेंगे, है ना। कैन का यूज नहीं करेंगे। कैन क्यों मैं डिस्कस कर रही हूं, क्योंकि कैन का मतलब भी सकता हूं, सकता है, होता है, बट आपको ये जानना होगा कि आप कहां पर किस शब्द का यूज कर सकते हैं, है ना। तो कैन नहीं यूज करेंगे, कैन इस जगह पे यूज करना रूड लगता है, कैन का अलग यूज है। जब आपको रिक्वेस्ट करनी हो, आपने परमिशन मांगना हो किसी से, तो आप मे का ही यूज कर सकते हैं। और या तथा अगर वाक्य में यूज कर रहे हैं तो एंड का यूज करेंगे, जैसे मुझे एक पेन और पेपर चाहिए, आई वॉन्ट अ पेन एंड पेपर। यहां पर क्या हुआ बताओ, हमने दो चीजों को जोड़ा, पेन को और पेपर को जोड़ा। आप आई वॉन्ट पेन, आई वॉन्ट पेपर, है ना, तो ये काफी मतलब ऐसे नहीं बोला जाता अंग्रेजी, है ना। जब आप दो छोटी छोटी चीजों को जोड़ सकते हो कंजंक्शन लगा के, तो उसको जोड़ दिया करो। हमने यहां पर वही किया, आई वॉन्ट पेन एंड पेपर। अब देखो कैन बताया था, कैन समझ लो। सकता हूं, सकता है अगर वाक्य में यूज कर रहे हो तो इंग्लिश में कैन यूज कर सकते हो। कब करोगे, जब वो वाक्य क्षमता दिखाने के बारे में बात कर रहा हो, एबिलिटी के बारे में बात कर रहा हो, कोई काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में बात कर रहा हो। जैसे तुम ये कर सकते हो, यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो, यू कैन डू इट। इसके लिए आपको परमिशन की, रिक्वेस्ट की नहीं जरूरत है, ये है, ऐसा है तो है, एबिलिटी है तो है ना। तो यहां पर कैन का यूज होता है, यहां पर मे का यूज नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि मे एक हम्बलनेस को दिखाता है, आप किसी से परमिशन कर रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस चीज को दिखाता है मे। और मे की जगह पे कैन नहीं यूज कर सकते, कैन की जगह पे मे नहीं यूज कर सकते। ठीक है, आगे बात समझ। फिर देखो, लिए या के लिए जब भी वाक्य में यूज करें तो फॉर वर्ड का यूज करते हैं। जैसे ये तुम्हारे लिए है, दिस इज फॉर यू, ये मेरे लिए है, दिस इज फॉर मी, वो उसके लिए है, दिस इज फॉर हिम या हर, हिम लड़के के लिए, हर लड़की के लिए। ठीक है, तो फॉर का कुछ इस तरीके से इस्तेमाल होता है। अब या अभी नाउ वर्ड का यूज करते हैं, मैं अब जाऊंगा या अब मैं जाऊंगा, नाउ आई विल गो, नाउ आई विल गो। देखो अब की अंग्रेजी अगर आपको नहीं पता हो तो आप सिंपली इसी को ट्रांसलेट कर पाओगे, मैं जाऊंगा, आई विल गो। लेकिन आपका कहने का तात्पर्य क्या है कि अब मैं जाऊंगा या अब मैं चलूंगा। ठीक है, तो आप हिंदी में फीलिंग के साथ बात कर रहे हो, अंग्रेजी में वो फीलिंग झलकाने के लिए आपको शब्दों की जरूरत है, और वो शब्द का काम कर रहा है नाउ। तो नाउ आई विल गो, है ना, आई विल गो ये सिर्फ बोलोगे ना तो रूड लगेगा कि हाँ मतलब, और नाउ जब तो थोड़ी विनम्रता दिख जाती है कि अरे चलते हैं अब, है ना, तो नाउ आई विल गो, राइट। तो इसी वजह से मैंने कहा कि आपका काम बना भी सकते हैं ये शब्द, बिगाड़ भी सकते हैं। इसी वजह से इन शब्दों को याद रखते वक्त
सावधानी जरूर बरती जाए। आगे बढ़ते हैं। लेकिन, बट, यहां पर आप कंडीशन लगाते हैं, यहां पे आप मतलब क्या अड़ंगा लगाते हैं बेसिकली। लेकिन मैं जाऊंगा या जिद करते हैं, बट आई विल गो, बट आई विल गो, जो भी हो जाए मैं जाऊंगा, बट आई विल गो। ठीक है। हर, उसका, उसकी, उसके, उसे, उससे। अगर ये सारे शब्दों का इस्तेमाल आप किसी महिला, फीमेल थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है यहां पर लिख देती हूं, अगर आप ये किसी महिला के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो हर वर्ड का यूज करेंगे। उसे बुलाओ, कॉल हर। वहीं पर उसे या उससे आप किसी मेल यानी कि पुरुष के लिए यूज कर रहे हैं तो हिम का यूज करेंगे। जैसे उससे बात करो, टॉक टू हिम। नहीं इस्तेमाल करेंगे नॉट का। मेरे पास नहीं है, आई डू नॉट हैव। मेरे पास नहीं है, आई डू नॉट हैव। हैं इस्तेमाल होता है शब्द आर का। हम विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट्स। हम विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट्स। प्रत्येक इस्तेमाल होता है शब्द ईच का। मुझे प्रत्येक कलम चाहिए, आई वॉन्ट ईच पेन। अभी अभी या तुरंत इस्तेमाल होता है शब्द जस्ट का, जो एकदम बस अभी अभी हुई हो, तुरंत बस वो काम हुआ हो, है ना। बिल्कुल मतलब जहां पे आप ये डिसाइड नहीं कर सको कि कितना समय हुआ है। आ रही है बात समझ में। मैं अभी अभी आया, आई जस्ट केम। मान लो आप कहीं बाहर से आ रहे हो, आपने ताला खोल करके आप घर में घुसे हो, पीछे पीछे आपके कोई गेस्ट भी आया, तो आप उसको क्या बोलोगे कि मैं 2 घंटे पहले आया? नहीं ना। तो जब आप टाइम फ्रेम डिसाइड ना कर पाओ, आपका दिमाग टाइम फ्रेम डिसाइड करने, आपका टाइम फ्रेम में डालने के हिसाब में ना हो, तो आप जस्ट वर्ड का यूज करते हो। ठीक है। अनेक यानी कि मेनी। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, आई हैव मेनी फ्रेंड्स। ये काउंटेबल चीजों के साथ यूज होता है जहां पर आप गिन सकते हो। अब आपके 25 दोस्त हो या 2 दोस्त हो, आप गिन सकते हो, तो मेनी का यूज करेंगे। ऊपर यानी कि ओवर। वह 50 से ऊपर होना चाहिए, ही मस्ट बी ओवर 50। यहां पर एज की बात हो रही है। फ्रॉम यानी कि से। मैं पुणे से हूं, आई एम फ्रॉम पुणे। पुणे के जगह पर आप अपने शहर का नाम डाल के इस लाइन को आराम से यूज कर सकते हो। पास है इस्तेमाल करते हैं शब्द हैव का, जो कि यहां पर ये यूज हो रहा है मेन वर्ब के तौर पर हैव, और ये दिखा रहा है आपके पास कुछ है। सेंस या तो सीधे सीधे या तो सेंस में। ठीक है। मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। ठीक है। जानना यानी कि नो। हम उन्हें जानते हैं, वी नो देम। केवल इस्तेमाल होता है शब्द ओनली का। केवल मैं जानता हूं, ओनली आई नो। जब कोई चीज आपको स्पेसिफिक दिखानी हो तो ओनली का यूज करते हैं। वे या उन्होंने, दे वर्ड का यूज करते हैं। उन्होंने ये कर दिया, दे डिड इट। पहला या प्रथम, फर्स्ट का यूज करते हैं। जैसे वो मेरा पहला बच्चा है, ही इज माई फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है। समझ में आ गया, नंबर की बात हो रही है यहां पर। लाइक यानी कि पसंद। मुझे ये ड्रेस पसंद है, आई लाइक दिस ड्रेस। मुझे ये ड्रेस पसंद है, आई लाइक दिस ड्रेस। यह इस्तेमाल होता है दिस का। यह मेरा पेन है, दिस इज माई पेन। बीन ये एक हेल्पिंग वर्ब है, जो वाक्य में कोई चीज जो होती आ रही थी और अभी भी हो रही है उस चीज को दर्शाता है। जैसे मैं काम करता आ रहा हूं, आई हैव बीन वर्किंग। जहां पर आप मान लो आप कहीं पर आप 5 साल से काम कर रहे हो, तो आप पहले भी काम करते थे और अभी भी काम कर रहे हो, तो आप ये इस चीज को जब दिखाना चाहो तो हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, इन तरह की चीजों का यूज किया जाता है। ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज होते हैं। प्राप्त करना या ढूंढना, फाइंड वर्ड का यूज होता है। जैसे इसे प्राप्त करो या इसे ढूंढो, फाइंड इट। लंबा यानी कि लॉन्ग। कुर्सी के लंबे पैर थे, द चेयर हैड लॉन्ग लेग्स। सबसे इस्तेमाल होता है शब्द मोस्ट का। मेरे पास सबसे सुंदर पोशाक है, आई हैव द मोस्ट ब्यूटिफुल ड्रेस। वहां यानी कि देयर, वहां मेरा बैग है, देयर इज माई बैग। कहा इस्तेमाल होता है सेड वर्ड का। उसने ये कहा, शी सेड इट, शी सेड इट। क्लियर? तो चलिए, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने ऐसे शब्दों को सीखा जो वाक्य में आपके इमोशंस को दिखाते हैं, आप कैसे बात कर सकते हो उस चीज को बताते हैं, साथ ही ये आपका काम बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, है ना। तो इन शब्दों को जानना जरूरी है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो रैंडम आपको दिखेंगे बट होते नहीं है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वही वाली वर्ड लिस्ट थी। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताओ फटाफट से, और ऐसी क्लासेस और चाहिए कि नहीं ये भी बताओ कमेंट में फटाफट से। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो नए लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लो जी। क्या मतलब अच्छी क्लास करा रही हो ना। क्लास देखो जबरदस्ती नहीं है,
क्लास बढ़िया लग रही है, क्लास रोज देखते हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो रोज क्लास देखते हैं, कमेंट भी करते हैं, पर पता नहीं क्यों सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब कर लो ना, ऐसे कोई तुम्हारे फोन में मेमोरी थोड़ी ना ले रहा है ये मतलब कि नहीं, रैम क्लियर रखना है भाई, इंटरनल स्टोरेज अपने को फ्री रखना है, सब्सक्राइब कर लोगे तो मेमोरी नहीं जाती है, ट्रस्ट में, यकीन मानो मेरे ऊपर, है ना। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। अगर आप करना चाहते हैं कोई कोर्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश का, अंग्रेजी पढ़ना सीखने के लिए या इंग्लिश ग्रामर के लिए, या आपको चाहिए कोई ई बुक्स, तो हमारी ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, डाउनलोड और इंस्टॉल करके अपने फोन पर रखें। फ्री क्लास कर सकते हैं वहां पर, पेड क्लासेस कर सकते हैं, सारे कोर्सेज पर 90% का ऑफ, और 1 साल की वैलिडिटी भी चल रही है। तो अगर आप करना चाहते हैं, इनकेस कभी सोच के रखा था कि नहीं करेंगे कोर्स, तो अभी परफेक्ट समय है, कर लो अभी कोर्स। अभी एडमिशन लोगे तो अभी से 1 साल की वैलिडिटी चालू होगी। ऐसा नहीं है कि हाँ हो गया अभी 2 महीने बचे हुए हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई झोल नहीं है। आज एडमिशन लिया तो आज से 1 साल की वैलिडिटी काउंट होती है, ऐसा है कुछ, है ना। तो अगर करना चाहते हैं तो कर लीजिए, बहुत इजी है आपको यूज करना, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं आप व्हाट्सएप मैसेज के जरिए। टीम है वो आपको जरूर मतलब आपसे बात कर लेगी, इंटरैक्ट कर लेगी, क्या दिक्कत हो रही है, सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ई बुक्स इस वेबसाइट से भी ले सकते हैं, कहीं से भी ई बुक लें, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इसको डाउनलोड करके अपने पास रखें, इस बात से मुझे फर्क जरूर पड़ता है। तो आप ई बुक जब भी लें तो इनको डाउनलोड करके अपने मोबाइल पर, मेल पर सेव करके रखें। व्हाट्सएप का ग्रुप और व्हाट्सएप का चैनल अभी तो नया नया आया है, बढ़िया चीज है। व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर लें, रोज की क्लास वहां पर अपडेट कर देती हूं, ताकि आपको कहीं पर ढूंढने ना जाना पड़े, आपको बैठे बिठाए अपने मोबाइल पर सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो ज्वाइन जरूर कर लें, और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश अकेडमी।